Before watching this video, subscribe to Women's Web and hit the bell icon. पहले तो मेरा नाम मुश्फा है और मैं राजस्थान स्टेट की सोशल एक्टिविस्ट और मुझे पिछले 20 सालों से मैं ट्रांसजेंडर्स कमेटी के लिए काम कर रही हूँ। ये ट्रांसजेंडर कमेटी वैसे भी सिग्मा डिस्क्रिमिनेशन में शुरू से रही हुई है, पर जो ये कोविड का दौर था 2020 में जो कोविड आया था तो हर जगह त्राही त्राही मच रही थी। लॉकडाउन होने पे लोगों ने बहुत सारा सोसाइटी की मदद करना चालू कर दी, पर हमारे समाज को कोई इस तरह की हेल्प नहीं हो पा रही थी। तो जब मैं सोशल नेटवर्क पे देख रही थी और फिर एकदम से मेरे पास हमारी कम्युनिटीज़ के कॉल आना शुरू हो गए कि हमारे पास बधाइयाँ नहीं हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी कि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। तो मैं सोचा ईश्वर ने मुझे इसलिए इस लायक बनाया है कि कोई मेरे से मदद करे, वो मेरे लिए मोटिवेशन था। फिर एक इनिशिएटिव NISD ने लिया कि हमारी कम्युनिटीज़ को 1500 रुपये देने, पर वो उन लोगों के लिए जिनके बैंक में अकाउंट्स हैं, और मेरे कम्युनिटी पर बैंक में अकाउंट नहीं थे। मुश्किल से 10 या 20% लोग के बैंक में अकाउंट होते हैं। फिर भी हमने पूरे राजस्थान में करीब 650 लोग को 1500 रुपये पूरे राजस्थान स्टेट में सबके अकाउंट में डलवाए, पर वो मेरे लिए एक मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो हमने फिर बहुत सारी एजेंसी से बात करी और उनकी डोर स्टेप पे जाकर के 1 मंथ का ग्रॉसरी उनके दरवाजे तक पहुंचाई, क्योंकि सबसे पहला था भूख। इंसान चाहे कोविड से नहीं मरे पर भूख से जरूर मर जाएगा। 1 महीने का एक पूरा पैकेट बना करके 25 से 30 किलो का पैकेट बना करके उनकी डोर स्टॉप पे दे दिया ताकि उनको कोई 1 महीने तक दिक्कत ना आए। फिर हमने यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट से बात करी तो करीब 2500 का एक जो इनिशिएटिव चेक था वो भी उनके तक पहुंचाया। तो ये दौर ऐसा था कि जिसमें समाज आज कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है, और अभी भी 2022 चल रहा है, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग रहे, पर मेरे समाज ने तो इतने सालों तक सोशल डिस्टेंसिंग रखी और आज भी सोसाइटी मेरी समाज से सोसाइटी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि बैंक के खातों से लेकर कुछ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप सभी को फेस करनी पड़ती हैं। तो आम जिंदगी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कौन सी परेशानी या ऐसा कौन सा इंसिडेंट आपके दिमाग में आता है जिसने आपको परेशान किया और किस तरीके से आप उससे उभरी? जिंदगी चैलेंज ही है और मैं चैलेंजेस को बहुत एक्सेप्ट इजीली करती हूँ, क्योंकि जो चैलेंज है, जो चैलेंज को पार कर गया वही सिकंदर है। और चैलेंजेस तो ये है समाज को, जो अपने परिवार अपना 9 महीने पेट में रखे 36 नसों का दूध पिला करके जो माँ अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देती है, सोसाइटी क्या उसे अपनाएगी? तो उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो वो तो पहले सबसे पहले अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा कि मैं हूँ, इंसान भी हूँ क्या। तो 2018 के अंदर हमने इसी लड़ाई को लड़ा। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से सरकार के पास में 16,517 लोग का आंकड़ा था, पर सरकार ने इतने बड़े गैप को छोड़ के उनका वोटर ID नहीं बनाया। पर जैसे ही मैंने लड़ाई लड़ी, सरकार ने एक आदेश जारी जेंडर कमेटी बना दी, जिसमें मुझे डालने के बाद में 7 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई। फिर उसके बाद तो 19 के अंदर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन भी हो गए, उसके बाद तो कोविड आ गया, तो उस पर कमेटी की ID कार्ड नहीं बन पाया। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है जब मैं को अपने मेरे वोट देने का अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 के आने के बाद में भी आज भी 2022 को 8 साल हो गए हैं, अभी भी हमें क्या दर बदर पैरवी करनी पड़ेगी। ये भी चैलेंजेस है हमारे लिए। सिर्फ कागजों में ट्रांसजेंडर लिखने से अधिकार नहीं मिल जाएंगे, अधिकारों के लिए सोच का बदलना भी बहुत जरूरी है। आज भी अगर ट्रांसजेंडर सोसाइटी का नाम आता है तो सज्जन दिमाग में एक ही आता है, नाच और गाने वाला, क्योंकि समाज को कभी उसका मूलभूत आधार समझा ही नहीं है। आज भी बहुत सारी सरकार ने स्कीम्स में ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड कर दिया है, जस्ट लाइक एकल महिला योजना के अंदर फ्री राशन के लिए सरकार ने ट्रांसजेंडर लोग को जोड़ दिया है, 2% रिजर्वेशन हाउसिंग पॉलिसीज में जोड़ दिया है, इवन पेंशन योजना में 2013 के अंदर जोड़ दिया है, इवन फ्री एजुकेशन कर दिया। पर उन सबको एक्सेस करने के लिए आई हैव द TG ID कार्ड, आई हैव द ट्रांसजेंडर ID कार्ड, आई हैव द आधार कार्ड। तो जब वो मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे हैं
तो उन तक मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ वो मेरे पास अवेयरनेस नहीं है। बदलाव तो जिंदगी है जी। अगर आज मुझे कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तभी जिंदगी का बदलाव है। देखो बदलाव आए हैं आज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेकर के आज गरिमा का रन किया, तो एक हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा बदलाव है कि आज एक छत पे रह करके बच्चों को मैं किसी लायक बना रही हूँ कि इवन उनको एजुकेटेड और लाइवलीहुड से जोड़ दूँ। ये बदलाव है और यहाँ बच्चे रह रहे हैं, जिससे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बच्चे आगे चल करके कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज हमारे बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे और कहाँ जाके जाएं, तो ये भी एक बदलाव है। और सोसाइटी में देखो कि मैं आज बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाती हूँ, जहाँ पहले ट्रांसजेंडर सोसाइटी को समझा भी नहीं जाता था, आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से मुझे बुलाया जाता है, जेंडर इक्वलिटीज को लेकर के सेशंस के लिए बुलाया जाता है, चाहे पंचायती राज्य पे या ब्लॉक लेवल पे भी मुझे बुलाया जाता है। पर सिर्फ वहाँ इंडोर में सेशन लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं सोच का बदलाव नहीं बदलूंगी तब तक सोसाइटी कहाँ से बदल पाएगी। तो मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे रियली एक्चुअली लाइफ जो है जो तुम अपने दिल में बसाओ, और सिर्फ मुझे नहीं मेरी पूरी सोसाइटी को। या एक लड़का लड़की को ले जाके तो बोलता है शी इज माई गर्लफ्रेंड, पर इंडोर में मेरे साथ कंफर्टेबल है, बाहर जाके बोला यार नहीं तो कोई दोस्त नहीं ट्रांसजेंडर, नहीं तो कि दो लोग क्या कहेंगे। कि आशीर्वाद तो सबको चाहिए, पर मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए, सबको दूसरे घर में आशीर्वाद चाहिए। अगर ईश्वर ने तुम्हारे घर पे आशीर्वाद देने वाला बनाया तो यू आर द वेरी लकी। आज जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे लकी कहा कि देसू का लड्डू टेढ़े से पर मेरा है। एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होता है, एक दूसरा उसको ताव में पाला जाता है, पर हमारी सोसाइटी में अगर इस तरह का बच्चा हो तो वो तो सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ इनसाइड इज अ पार्ट ऑफ द जेंडर चेंज। मैं तो प्राउड करती हूँ मेरे बाप ने एक ट्रांसजेंडर नहीं मर्द का बच्चा था, आज पूरे इंडिया के अंदर एक्सपायर्ड लोग मेरे से हैं कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रांसजेंडर रास्ता नहीं बनी। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे एजुकेटेड नहीं करते और मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट करके यहाँ नहीं पहुँचती तो हाउ कैन पॉसिबल। वही पीतल की घुंघरू काट की ढोलक मेरे गले में होती, मैं गली गली घूमती। हमारे सोसाइटी में कई लोग एजुकेटेड करने के बाद में भी सोसाइटी में नहीं जगह नहीं मिल पाती, पर मैंने बहुत सारा सफ़र किया और बहुत सारे अपनी चीज़ों को सफ़र करने के बाद में उन चीज़ों को एक्सेस भी है, कुछ अपने अरमानों का गला भी घोटना पड़ा, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ा, कुछ चीज़ों में बदलाव भी लाना पड़ा मुझे। क्योंकि बदलाव क्यों लाना पड़ा, क्योंकि सोसाइटी के साथ मुझे रहना है। आज एक अच्छी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर लोग रह रहा है, ये भी मेरे लिए बदलाव हुई है। आज इस सोसाइटी में जब ये मैं गरिमा रन कर रही थी, इस मकान को खाली कराने की पूरी कॉलोनी एक हो गई थी। बोले यहाँ पर किन्नरों का घर कैसे चलेगा, पूरी कॉलोनी खराब हो जाएगी। मैं अकेली और पूरी कॉलोनी एक जगह है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो किसी का बच्चा घर पे आके सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगे तो मंजूर है मुझे, पर मैं पावर लेनी नहीं हूँ, मैं एक्चुअल वर्क करने वाली हूँ। ग्रास लेवल पे भी काम करी मैं, कई जगह कोविड में भी खुद जा करके कमेटी के पास पहुंची। ये नहीं मेरे स्टाफ जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ। और जो इंसान नीचे ग्रास लेवल पे उठता है ना, उसको कोई शर्म नहीं, नीचे बैठ के भी खाना खा नहीं सकता, ऊपर बैठ के वो हर ढांचे में सोशल एक्टिविस्ट है, वो हर ढांचे में डल जाता है। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो एक्टिविज्म, कुछ लोग एक्टिविज्म कहते हैं, हम तो एक्टिविज्म तो अपने आप को बहुत शो ऑफ करते हैं। वी आर नॉट शो ऑफ, हमें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम गुजारा उसमें करते, वो है सोशल एक्टिविटी। जो हम कहते हैं कि दलित के घर पे पानी पी सकते हैं, तो हाई सोसाइटी के घर पे पानी पी सकते हैं, क्यों, मेरे लिए इक्वल है। जिस दिन आप सोसाइटी को अपनाओगे, सोसाइटी आपको अपनाएगी।